मुझसे जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, दे रहे हैं एक्सीलेंट टीचर भी। झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर। जामताड़ा जिले के आंदोलनकारियों के लिए प्रमाण की मांग। मुहर्रम को लेकर झारखंड में प्रशासन अलर्ट मोड पर। शहजाद परवेज की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। और पुलिस से बचने को फ्लैट से कूदा जमशेदपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी, मौके पर ही कार्तिक मुंडा की मौत। और आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रभात तारा मैदान यानी रांची में आज 1500 पीजीटी शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया है। उसके बाद मौजूद भीड़ से खिताब भी किया। कहा कि पहला मौका नहीं है जब हम ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन अपने आप में बेहद खास है क्योंकि आज टीचर्स की नियुक्ति हो रही है। हमने अब तक 20,000 से ज्यादा टीचरों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। कुल मिलाकर 60,000 से अधिक नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र दिए। आज फिर से ये पहला अवसर नहीं है, इसलिए आज फिर से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ उम्मीदों के साथ लंबे समय से आज का इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अंतोगत्वा ये विशेष दिन इस राज्य के लिए और सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग 20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से, संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। और वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प है। सीएम विकसित झारखंड बनाने का सपना हेमंत सोरेन देख रहे हैं। ये स्वर्णिम क्षण है जब सीएम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जिस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, आप उसी लगन से बच्चों को शिक्षा भी देंगे। हमारा राज्य अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा आगे नहीं है, पिछड़ा है। हमारा मकसद यही है कि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न रहे। सरकार के इस संकल्प में अभिभावक और शिक्षक भी सहयोग करें, तभी उन्नत झारखंड बनेगा। आज हमारे बीच जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को मजबूत करने का दृढ़ इरादा माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और उसमें भी चूंकि मानव संसाधन सभी संसाधनों में सर्वोत्तम संसाधन है, इसलिए मानव संसाधन हमारा मजबूत बने, हमारे झारखंड के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करते रहते हैं। और इसी का परिणाम है कि अपने कार्यकाल के शुरू होने के बाद से लगातार विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, अच्छे अच्छे विद्यालयों का गठन हुआ है, उसमें पढ़ाई प्रारंभ हुई है और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज इनके नेतृत्व में
जिस प्रकार से झारखंड आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से झारखंड उन्नत झारखंड बनेगा, विकसित झारखंड बनेगा। इस संकल्प के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग इनके साथ सहयोग करने के लिए खड़े हैं और आज बहुत ही स्वर्णिम क्षण है। वहीं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस मौके पर हेमंत सोरेन को गरीबों का मसीहा कहकर संबोधित किया। कहा कि जैसे ही सीएम ने झारखंड की कमान दोबारा से संभाली है, जब पहले टाइम की वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब झारखंड की कमान सीएम हेमंत सोरेन ने संभाली थी, उस वक्त कोरोना महामारी आ गई थी, अफरा तफरी का माहौल था, लगा कि देश और प्रदेश बचेगा नहीं। हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो को हमने कोरोना में खो दिया। इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे सीएम की यही चिंता थी कि गांव का विकास कैसे किया जाए, गरीबों का विकास कैसे किया जाए। और दोबारा से अब सीएम हेमंत सोरेन दोबारा से बड़े जोश के साथ अब आपके बीच आए हैं और कामों के सिलसिले को अब लगातार तेजी प्रदान की जाएगी। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य का कमान संभाले हैं, जैसा ही विकास काम शुरू किए तो पूरे कने विदेश से बीमारी आ गया, कोविड-19 जैसे महामारी। 1.5 बरस लड़ते रहे, बचते रहे, बचाते रहे और इस राज्य के कितने मजदूर दूसरे प्रदेश में थे, लॉकडाउन था, अफरा तफरी का माहौल था, नई सरकार थी, लगा कि अब देश अब प्रदेश बचेगा नहीं और इधर विकास भी करना था। दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो कोविड-19 में हजार लाखों लोग मरे, सबको समुद्र में, तालाब में, डैम में बिगा जा रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कोविड-19 जैसे महामारी में चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, आम नागरिक हो, सभी को अपने विवेक से हम लोगों को बचाने का काम किया। आज हम लोग बहुत बड़ा आपदा से हम लोग आज बचे और यहाँ एकजुट हैं। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आपकी नियुक्ति नौकरी के लिए नहीं, समाज सुधार ही आपकी असल जिम्मेदारी है। बच्चों का भविष्य घड़ने की भी जिम्मेदारी आप पर है। जमाने से समाज और विद्यार्थियों को संवारने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर रही है। उन्होंने चाणक्य समेत कई शिक्षकों के एग्जाम्पल दिए। शिक्षकों ने संस्कार दिया, आचरण दिया, बच्चों को गुणवान बनाया। आपको भी बच्चों को संस्कार देना है। समाज के बच्चों में आचरण गढ़ने का है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देश का समाज निर्भर करता है शिक्षकों पर। आज से नहीं, जमाने से जैसे शिक्षक रहे जिस जमाने में, वो समाज भी वो सही रहा। आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इतिहास जानते हैं, शिक्षक का क्या देन हो सकता है। देश में उदाहरण है। चाणक्य को जानते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का शिक्षक, उस समय प्रोफेसर नहीं कहलाते थे, शिक्षक कहलाते थे। जब से प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर कहलाने लगे, बहुत कुछ नहीं हुआ देश में। शिक्षक ही जो किया, उन्होंने संस्कार दिया, उन्होंने आचरण दिया, उन्होंने बच्चों को गुणवान बनाया। ये मैं बताना चाहता हूं। तो आपको जिम्मेदारी। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित मुफस्सिल थाना भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें सिमडेगा के कोचेडेगा में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और डीआईजी अनूप बिरथरे के द्वारा फीता काटकर शिलापट का अनावरण किया गया। नवनिर्मित मुफस्सिल थाना भवन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक और डीआईजी सहित अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया गया। थाना भवन उद्घाटन के बाद थाना भवन के लिए जमीन दान करने वाले परिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा उनका सम्मान किया गया। मौजूद लोगों से खिताब करते हुए सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि कोचेडेगा में थाना बन जाने से इस थाने के इलाके के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ इस इलाके में अपराध पर भी अंकुश लगाया जाएगा और शांति बहाल होगी। ये बहुत सौभाग्य की बात है आज हम लोगों को सिमडेगा में कि एक नया
मुफस्सिल थाना का भवन सिमडेगा में हम लोगों को मिला है। ये राज्य सरकार की देन है। सरकार के माध्यम से बेसिकली ये बिल्डिंग मिली है और इसमें प्रयास विधायक जी का और जो है हमारे जनप्रतिनिधियों का है। और इस तरह की बिल्डिंग मिलने से बेसिकली पुलिस को ज़्यादा बेहतर सुविधा देने में जो है फैसिलिटी मिलती है। जैसे पहले माननीय विधायक जी ने बताया कि लोगों को यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी शिकायत करना है तो सिमडेगा थाना जाना पड़ता था। अब कम से कम कोचेडेगा पंचायत और इस थाने में जो भी पंचायत अधिसूचित है वहाँ के लोगों की FIR भी यहाँ दर्ज होंगी, अनुसंधान भी यहाँ से होगा। एक बिल्डिंग बन जाने से हमारे थाना प्रभारी और कुछ पदाधिकारी पुलिसकर्मी यहाँ रहेंगे। यहाँ से इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग वगैरह की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिससे कि क्राइम वगैरह रुकता है, चोरी इत्यादि रुकती है। आज सिमडेगा में सिमडेगा मुफस्सिल थाने के नए थाना भवन का उद्घाटन माननीय विधायक सिमडेगा महोदय ने किया। इसमें उपायुक्त सिमडेगा, SP सिमडेगा मौजूद थे, मैं भी यहाँ पर था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है राज्य सरकार के प्रयासों से। एक्चुअली ये नया भवन यहाँ पर सिमडेगा मुफस्सिल थाना में मिला है। तो अब एक्चुअली यहाँ के जो हमारे आम नागरिक हैं और इस थाने में आने वाली पंचायत के जो लोग भी हैं, उनकी बेहतर सेवा एक्चुअली पुलिस यहाँ पर कर पाएगी। थाना प्रभारी इस बिल्डिंग में रहेंगे। जामताड़ा में झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक कर जिला कमेटी का गठन किया। इस दौरान झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी संघ के जिला अध्यक्ष के तौर पर मनोरथ मरांडी को कार्यभार सौंपा गया। वहीं अनिल सोरेन को सचिव और आनंदलाल मरांडी और रॉबिन मिर्धा को जिला उपाध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। आपको बताते चलें, इसके अलावा अन्य पदों सहित जिला कार्यकारिणी कमेटी का भी विधिवत गठन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा, जामताड़ा जिले में जितने भी चिन्हित आंदोलनकारी हुए हैं उन्हें सरकार अविलंब प्रमाण पत्र दे, अन्यथा 15 अगस्त के बाद हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। कल्याण मंडप करगली में ढोरी बस्ती के घुटियाटांड निवासी और झारखंड आंदोलनकारी रविंद्र कुमार की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, B&K एरिया के GM माइनिंग KD प्रसाद, बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरिजा देवी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले महतो के चौक पर उनके चित्र पर मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सम्मान समारोह से पेपर कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांसद चौधरी ने फुसरो नगर परिषद के सफाई कर्मियों और CCL के अधीन प्राइवेट में कार्यरत सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र और पौधा देकर उनका सम्मान किया। 50 विस्थापित परिवार के बीच पेपर कार्ड का भी इस दौरान वितरण किया गया। लोग राष्ट्र निर्माण के लिए इतना बड़ा बलिदानी यदि कोई किया है, स्थापित किया, कोई उद्योग लगता है, बड़ा फैक्ट्री लगता है, तो राष्ट्र का निर्माण होता है, देश हमारा तरक्की करता है। उसी प्रकार स्थापित परिवार जो इतना बड़ा कोयला उद्योग, तीनों एरिया, इन्हें बल्कि पूरे झारखंड के जितने भी भारत सरकार धनबाद है, चाहे हमारा कोई बेरमो फील्ड है, डब्बा फील्ड है, तो लगभग 7 जिला, झारखंड में 7 जिला है जहाँ पर विस्थापित लोग हैं, जहाँ पर कोयला उद्योग चलता है, लोहा उद्योग चलता है, जहाँ के लोग विस्थापित हुए। राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों ने अपना जमीन पूरा संपत्ति दिया। आज वैसे परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो हम लोगों को नहीं मिल पाया। मुहर्रम को शांतिमय माहौल में मनाने को लेकर डुमरी अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी शहजाद परवेज की मौजूदगी में उनकी अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान डुमरी और पीरटांड प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और दोनों समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। मुहर्रम को लेकर लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए प्रशासन द्वारा दिए गाइडलाइन को मनाते हुए त्योहार को मनाने की बात कही। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इस तरह के कुछ नाम से वो आ गया है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी बढ़ा दी गई है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा, प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा उसमें इस्तेमाल है। अगर किसी भी तरह का कोई भी मामला सामने आता है
देखिए, मुहर्रम को लेकर के जो अभी बैठक हुई है शांति समिति की, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोगों को ये त्यौहार को आपसी समरसता के साथ मनाने का निर्देशित किया गया है। प्लस इसमें जो भी बड़े हथियार को लहराता है, अगर वो ऐसी बात सामने आती है तो जो नया कानून अभी आया है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा उन लोगों को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि ये आपसी जो है समझौते का, आपसी जो है मतलब समरसता का, सामाजिक समरसता का ये जो त्यौहार है, इसको सभी लोग मिलकर शांतिपूर्वक मनाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। सभी चीजों का जो है कि ऑडियो वीडियो। और बड़ी खबर गढ़वा जिला स्थित मेराल थाने की है, जहां गेट से करीब 300 मीटर की दूरी पर NH 75 सड़क चौड़ीकरण निर्माण का कार्य चल रहा था। इस दौरान अपराधियों ने गोली मारकर एक शख्स के ऊपर गोली चला दी है। इस घटना को अंजाम दिया। इसकी पुष्टि गढ़वा SP दीपक पांडे ने की। आपको बताते चलें, पिलर नंबर 1 के पास गोलीबारी की घटना हुई। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया। हालांकि फायरिंग कर भाग रहे अपराधियों में से पकड़ लिया गया। मेराल थाने के सुपुर्द उस अपराधी को कर दिया गया। इस घटना से घटना के आसपास के इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल व्याप्त है। पुलिस हिरासत में अपराधियों से अब लगातार पूछताछ कर रही है। और बेरमो में आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन से इंडक्शन कार्यक्रम के दूसरे दिन समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य लक्ष्मी नारायण, विभिन्न विभागों के सहायक प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मी सहित बड़ी तादाद में कॉलेज के नए सत्र के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कॉलेज के एडमिशन सेल और IQC के संयुक्त तत्वाधान में कॉलेज के जंतु शास्त्र सभागार में आयोजित 2 दिवसीय समापन समारोह का उद्घाटन प्राचार्य लक्ष्मी नारायण, इंचार्ज गोपाल प्रजापति, डॉक्टर साजन भारती और डॉक्टर अरुण कुमार रॉय महतो ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया है। को चलाने के लिए सबसे ऊपर जो है वो आते हैं प्रिंसिपल, प्राचार्य। महाविद्यालय में प्राचार्य होता है। इस बार हम लोग जब एडमिशन ले रहे थे तो बहुत बच्चों को हमने देखा था, वो एप्लीकेशन लिख रहे थे। एप्लीकेशन में वो लिखते थे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ऐसा लिखते थे। तो प्रधानाचार्य वो स्कूल तक ही है, कॉलेज में जब आ जाते हैं तो वो प्राचार्य हो जाता है, प्रिंसिपल। जमशेदपुर परसुडी स्थित प्रखंड कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच साइकिल, खेल के उपकरण और किसानों के बीज पशुधन योजना के तहत बकरा वितरण किया गया, जहां पर परिसंपत्ति प्राप्त कर ग्रामीण बच्चों के और किसानों के चेहरे वहां पर खिल उठे। मौके पर पोटका विधायक संजीव सरतार, जुगलसाई विधायक मंगल कालिंदी और विधायक सरयू रॉय इस मौके पर यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी पशुधन की और कल्याण की योजनाओं में बकरा विकास योजना है उसका भी वितरण हुआ। साथ ही खेल की जितनी स्पोर्ट्स किट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किया गया। अच्छी संख्या में यहाँ पर सभी में साइकिल का वितरण किया गया। तो हमारे यहाँ पर 13,000 साइकिलों का वितरण किया जाना है पूरे जिले में। उसमें से 7,000 साइकिल हमारी खरीद चुकी है और लगभग 3,500 का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। और आज इसका यहाँ पर सदर प्रखंड के एरिया में शुभारंभ किया गया और इसके बाद लगातार इसका वितरण जारी रहेगा। पशुधन कितने का यहाँ वितरण किया गया? ये वितरण के लिए यहाँ पर कई लाभुक हैं जिनका चिन्हितीकरण किया गया है पशुपालन विभाग के द्वारा भी, जिसमें 75% की सब्सिडी पे किया जाना है और 90% की सब्सिडी पे किया जाना है। और साथ ही साथ कल्याण में भी जिसमें पूर्ण 100% अनुदान पे पशु का वितरण किया जाना है। हमारे जिले में यहाँ पर कुछ वितरण बेड़ो थाना के करमचंद भगत कॉलेज परिसर में भवन के निर्माण के दौरान काम कर रहे मजदूर की गिरने से मौत हो गई। मृतक मजदूर आनंद महतो फादिल मर्चा गांव का निवासी था। प्रतिदिन की तरह आज कॉलेज भवन निर्माण का काम तीसरी मंजिल के पिलर में पटरा ठोकने का वो काम कर रहा था। इस दौरान अचानक ऊपर से नीचे गिर गया। जमीन में पत्थर पर सिल के बल गिरा, जिससे कॉलेज के प्राचार्य, केयरटेकर और छात्रों ने एम्बुलेंस से उसे
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मजदूर बिना सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट पहने तीसरी मंजिल पर काम कर रहा था। उसके बाद ये घटना वहां पर हुई है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि एक मजदूर गिर गया है। तो जैसे मजदूर गिरा, हमने तुरंत 108 को कॉल किया और गाड़ी की व्यवस्था करके हॉस्पिटल में लाया गया। ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी, लेकिन अब जब हॉस्पिटल में लाया गया तो जो रिपोर्ट मिला उसके आधार पर उसका यहाँ कहा गया कि इज नो मोर, उसका डेथ हो गया है। तो फिर अभी व्यवस्था के अंदर वहीं जमशेदपुर में कुख्यात अपराधी कार्तिक मुंडा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अपराधी कार्तिक मुंडा के जमशेदपुर के सोनारी बाल विहार कुंज नगर मित्तल अपार्टमेंट में होने की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने के लिए वहां पहुंची। पुलिस को देखकर कार्तिक मुंडा भागने लगा, बालकनी से छलांग लगा दी। उसके बाद वो घायल हुआ, अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद परिजन अब टीएमएच अस्पताल पहुंचे। क्या नाम था आपके? कार्तिक मुंडा। कहाँ रहते थे? सुनारी मित्तल विहार अपार्टमेंट, बाल विहार। आपका नाम क्या है? हम भी वहीं रहते हैं। नाम क्या है आपका? प्रेमा डोरा। क्या शक लग रहा है? ये को लग रहा है सर, इसके जो मतलब दुश्मन लोग है ना, इन लोग से मतलब इन लोग का था, ये पहले को बोल रहे हैं। मुंसिफ जवाहर में आज बस फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।